ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस की फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक, जो कि हमारा अगस्त मंथ का लास्ट ट्रेडिंग वीक होने वाला है। अभी स्क्रीन पे आप जो चार्ट देख रहे हो दैट इज़ निफ्टी बैंक डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने लास्ट वीक बात करी थी, जब ये पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी, तब मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अभी इस पर्टिकुलर गैप को जो है वो फिल करने जा सकता है, और इसने वैसा ही किया। ठीक है, इसने अपने गैप को ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। स्टार्टिंग के जो एक दो दिन थे, जो जो भी स्टार्टिंग के डेज थे वो थोड़े से ट्रेंडिंग थे, मतलब उसमें हमें फॉल्स एंड अप मूव्स देखने को मिले थे, बट उसके बाद हमने ज़्यादातर साइडवेज मार्केट देखा इस वीक में। ठीक है, आपने अगर मेरे मेरे डेली ट्रेडिंग वीडियोस भी देखी होगी तो उसमें भी हमें ज़्यादातर डेज लॉस ही हुआ है। आई गेस पहले दिन हमने बहुत छोटा सा प्रॉफिट किया था, दूसरे दिन उससे थोड़ा सा बड़ा था, बाकी 3 दिन इन अ रो हमें जो है वो लॉस हुए हैं, जिसमें से 2 बड़े लॉस हैं, एक छोटा सा लॉस है। ये साइडवेज मार्केट रहा हमारा पूरा इस वीक में ज़्यादातर। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम बात करें कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। राइट, इसने अभी इस गैप को फिल कर दिया जो हमारा एक शॉर्ट टर्म टारगेट था। ठीक है, एंड उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट ये है बिकॉज ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल चुका है, बट ऐसा कई बार होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर निकलने के बाद मार्केट वापस फॉल कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से ऊपर सस्टेन होना मार्केट का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, मूविंग एवरेजेस के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड जाने लगता है, देन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो फेस कर सकता है दैट विल बी द पिवट जोन, जो कि है 51,783 के आसपास की। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहीं पे एक जोन हमारी निकल के आती है, एंड देन हमारा ऑल टाइम हाई जो है हमारा वो रेजिस्टेंस है। बट अभी ऑल टाइम हाई जिस हिसाब से मतलब अभी मार्केट मूव कर रहा है, तो ऑल टाइम हाई तक जाने में इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। अगर ये अपसाइड भी मूव करेगा या तो कुछ अनएक्सपेक्टेड से मूव्स हमें देखने को मिल जाएं, तब बहुत जल्दी ये हमें ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ दिखेगा। अदरवाइज़ ये बहुत स्लोली मूव करने वाला है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं मार्केट को। ठीक है, बट इन केस अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, देन यस, ये जो एक इम्पॉर्टेंट इसकी सपोर्ट लेवल है नीचे 50,000 के आसपास की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल जोन है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल हो जाता है लेट से, ठीक है, एंड इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की ओर, देन मार्केट हमें वापस अपने पुरानी जो सपोर्ट जोन है वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे एक एनालिसिस है जिसमें मैंने आपको थोड़े से की लेवल्स बता दिए। अभी हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी पे ही। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है। देखो, इसमें कम्प्लीटली आपने पूरी रेंज देखी। उसके बाद थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन, इसमें भी थोड़े थोड़े मूव हमें देखने को मिले। ठीक है, अप एंड डाउन, एंड उसके बाद ज़्यादातर रेंज। ठीक है, अब उसके बाद पहले के जो दिन थे वहाँ पे थोड़े थोड़े ट्रेंडिंग डेज हमें देखने को मिले थे। ये एक रेंज में घूम रहा है पिछले 2 दिनों से। ठीक है, ये पर्टिकुलर रेंज है जो इस मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म करी हुई है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि मंडे मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्या वो इस रेंज से नीचे की साइड निकलता है या ऊपर की साइड निकलता है। अगर ऊपर की साइड निकलता है तो मैंने आपको बता दिया है जो भी हमारी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखने की कोशिश करें जो इंपॉर्टेंट जोन्स थी उनको, ठीक है, तो आई गेस यस, ये देखो यहाँ कहीं पे आपको दिख रही होगी, यहाँ से मार्केट ने एक शार्प फॉल हमें शो किया था, तो यहाँ पे कहीं पे 51,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ कहीं पे हमें दोबारा 52,400 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकता है। बट ये बात तब की है जब मार्केट अप साइड की ओर जाता है। बट इन केस अप साइड की ओर नहीं जा पाता है, अब यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं करता और नीचे फॉल कर जाता है, तो ये वाली जो लेवल है, ये की लेवल है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 59,800 की ये एक लेवल है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, कैसे अगर यहाँ से ये फॉल कर जाता है, इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है, तो फिर थोड़ा सा डरने की बात है, क्योंकि मार्केट फिर और ज़्यादा फॉल नीचे कर सकता है। अभी फ़िलहाल जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल इसने बनाई हुई है, एक इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज़ 50,300 के आसपास की। ठीक है, ये एक बनाई बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट खा के मार्केट जो है वो ऊपर गया है। ठीक है, बट यहाँ से थोड़ा सा भी इसने थोड़ा सा ये वापस रिवर्सल शो कर रहा है। अगर यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चला जाता है, वेल एंड गुड, नहीं जा पाता, नीचे आ जाता है, तो यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है थोड़ी सी मार्केट, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है और नीचे जा सकता है और अपनी की लेवल पे मार्केट जो है वो आ सकता है। दैट इज़ इट फॉर बैंक निफ्टी। अब हम क्विकली चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, वहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो सकता है। ऑल राइट, अभी हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है जो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, इस पे
लास्ट वीक भी हमने बात करी थी कि इसने बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है और देखो उसके बाद मार्केट हमारा अप साइड की ओर गया भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, ठीक है। निफ्टी की तरह ये भी यहाँ पे थोड़ा सा अपने नखरे दिखा सकता है अगर इसने दिखाने की कोशिश करी तो, बिकॉज अभी भी यहाँ पे एक गैप तो जो है वो कंटिन्यूसली इसने फिल कर दिया है, जो ये वाला गैप था यहाँ पे बहुत तगड़ा गैप था, ठीक है। अब एक छोटा सा गैप यहाँ पे बचा हुआ है, इसको फिल कर सकता है मार्केट, ठीक है। अगर करके ऊपर की साइड निकलता है अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ के ये ऊपर जा सकता है। निफ्टी में वो पोटेंशियल है बिकॉज ये रिकवरी बहुत तेज़ी के साथ कर रहा है। पहले भी ये फॉल किया था, रिकवरी बहुत फास्ट हुई, उसके बाद फिर फॉल किया, इसने रिकवरी कर दी है ऑलमोस्ट, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी नहीं करी है। बैंक निफ्टी भी बहुत दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है, बट ये बहुत क्लोज है। सो अगर अच्छे एक दो मूव हमें देखने को मिलते हैं, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, एक डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे बनाता है, तो डाउन साइड की ओर भी ये थोड़ा सा रिट्रेस करता हुआ हमें दिख सकता है। सी अब इन पर्टिकुलर लेवल पे एक्चुअल में क्या होने वाला है वो किसी को भी नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो मतलब उससे बड़ा मार्केट में भगवान कोई नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ किसी को भी नहीं पता होती है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एडवांस में अपने लेवल्स निकाल के रख सकते हैं, ठीक है, कि ये कुछ की लेवल्स हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट इन लेवल्स पे आता है फिर हमें वहाँ पे बिहेवियर देखना होता है कि किस हिसाब से मार्केट यहाँ पे बिहेव कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, ऊपर निकल रहा है, नीचे आ रहा है। वो सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखते हुए ही अपने ट्रेड्स जो है वो प्लान करने होते हैं। तो मैं जो ये वीकली वीडियोस बनाता हूँ वहाँ पे वो की लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ एज़ पर मी, ठीक है। हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव कुछ डिफरेंट हो, आपके हिसाब से लेवल्स कहीं और आ रही हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मेरी लेवल मेरे लिए वर्क करती हैं, ठीक है। हो सकता है मेरी लेवल आपके लिए वर्क ना करें, ठीक है। तो आप मेरा एक व्यू देख सकते हो इन वीडियोस में, बट ये ज़रूरी नहीं कि आपको यही मतलब यही बाइबल है बेसिकली मार्केट का, ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केट में इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट में ना साइकोलॉजी सिर्फ एक हमारी इंडिविजुअल साइकोलॉजी होती है एंड एक हमारी मार्केट की साइकोलॉजी होती है जो कि ओवरऑल साइकोलॉजी होती है। हर किसी की अपनी थिंकिंग है, हर कोई अपने हिसाब से चीज़ें देखता है मार्केट में। सो ये बिल्कुल कॉमन है कि आपको मार्केट में कुछ और दिखेगा, मुझे कुछ और दिख सकता है, बट मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अपना व्यू शेयर करता हूँ सो दैट अगर हमारी थोड़ी बहुत चीज़ें मैच करती हैं लेट से, ठीक है, तो एक कन्फर्मेशन बेसिकली हो सकती है इन वीडियो से कि आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, आप लेवल्स निकाल रहे हो एंड देन आप मेरी लेवल्स के साथ उनको मैच कर रहे हो कि यस मैं भी यहीं आसपास सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से भी यहाँ पे कुछ रुक सकता है, रिवर्स कर सकता है, या यहाँ से ये हो सकता है, यही मेरी भी थिंकिंग थी। तो दैट इज़ जस्ट फॉर एन कन्फर्मेशन एंड मेरा ये बेसिकली एनालिसिस है फॉर सेल्फ एंड फॉर यू गाइज एज वेल, ठीक है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट था। अभी बात करते हैं निफ्टी के 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। इसमें भी कम्प्लीटली साइडवेज रहा मार्केट पूरे थर्सडे एंड फ्राइडे, कम्प्लीटली इसने भी एक रेंज बना रखी है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर रेंज है। तो अब देखते हैं मंडे मार्केट कैसे ट्रेड करता है, इसी रेंज में रहता है, ऊपर निकलता है, नीचे जाता है। अप साइड की ओर मैंने आपको बता ही दिया है। अगर डाउन साइड की ओर मार्केट रिवर्स करने लगता है इन केस, तो हमारे पास कुछ की लेवल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत तगड़ी कंसोलिडेशन हुई थी इस पर्टिकुलर जोन के आसपास, ठीक है। ये वाली जो जोन थी 24,660 के आसपास, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक हमारे पास जोन है, ठीक है। इस तरह से इसने अपनी मतलब ऊपर ये जो जा रहा है ना कंसोलिडेट करते हुए जा रहा है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ से फिर और ऊपर निकलता है, ठीक है, तो मार्केट फिर ऊपर निकल के यहाँ कहीं पर कंसोलिडेट कर सकता है, इस हिसाब से चीज़ें चल सकती हैं। तो निफ्टी जो है हमारा अच्छा अपसाइड की ओर जा रहा है, बट बैंक निफ्टी अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बैंक निफ्टी इसको भी वापस नीचे खींच सकता है अगर बैंक निफ्टी वहाँ पे फॉल करता है तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। अपने लेवल्स को बस अपने ध्यान पे रखना, कहाँ पे कुछ की लेवल्स हैं उनको ध्यान में रखना और उस हिसाब से हम ट्रेड्स करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई गेस इसको यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबी हो चुकी है। अब मिलते हैं अगले ट्रेडिंग वीक में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।